का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। आसमान पर टिमटिमाते सितारे अल्लाह की अजमत के गवाह बने खड़े थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी थी कि वो अपने परिवार को लेकर एक नए सफर पर निकले। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन ईमान की राह कभी भी आसान नहीं होती। ये वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने अपनी जवानी में हक के लिए अकेले एक जालिम बादशाह नमरूद का सामना किया था। जब उन्होंने अपने रब के सिवा किसी और की इबादत करने से इनकार कर दिया तो नमरूद ने उन्हें जलते हुए अंगारों में डालने का फैसला किया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब हुए। मगर ये तो बस शुरुआत थी, आगे उनके लिए और भी बड़े इम्तिहान बाकी थे। जब नमरूद की सल्तनत में उनके लिए कोई जगह ना बची तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी हजरत सारा और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ शाम की तरफ हिजरत कर गए। हजरत सारा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि नेक और सच्ची मोमिना भी थीं। उन्होंने अपनी पूरी दौलत हजरत इब्राहिम को दे दी ताकि वो अल्लाह के दीन की तबलीग कर सके। लेकिन सफर के दौरान एक और इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। जब वो मिस्र पहुंचे तो वहां के जालिम बादशाह को हजरत सारा की खूबसूरती के बारे में पता चला। बादशाह ने उन्हें अपने महल में बुलवाया और बुरे इरादे से उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ सुन्न हो गया और वो बिल्कुल लाचार हो गया। घबराकर उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि वो अपने रब से उसके लिए दुआ करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और बादशाह का हाथ ठीक हो गया। मगर जब उसने फिर से वही हरकत करनी चाहिए तो उसका हाथ दोबारा बेकार हो गया। ये देखकर बादशाह डर गया और अल्लाह की ताकत को मान गया। बादशाह ने न सिर्फ हजरत सारा को इज्जत के साथ वापस भेजा, बल्कि अपनी एक कनीज हजरत हाजरा को भी उनकी खिदमत में दे दिया। हजरत हाजरा वही थी जिन्हें बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पत्नी का दर्जा मिला और जिनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आगे चलकर नबी बने। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हजरत सारा के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि वो खुद औलाद से महरूम थी। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्हें अपनी पत्नी हजरत हाजरा और अपने छोटे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वीरान और सुनसान मक्का में छोड़कर जाना था। वहां न पानी था, न कोई पेड़, न कोई इंसान। हजरत हाजरा ने हैरानी से पूछा, क्या आप हमें इस वीराने में अकेला छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप रहे। मगर जब हजरत हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो उन्होंने सिर हिला दिया। हजरत हाजरा मुस्कुराईं और कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी जाया नहीं करेगा। यही यकीन था जो हमेशा के लिए तमाम औरतों के लिए एक मिसाल बन गया। कुछ दिनों बाद जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दूध खत्म हो गया और प्यास की शिद्दत बढ़ गई तो हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगी। वो 7 बार एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक भागी, लेकिन पानी न मिला। मगर अल्लाह की रहमत देखिए, छोटे से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियां रगड़ी और वहीं से एक चश्मा फूट पड़ा। यही ज़मज़म का पानी था जो आज भी मौजूद है और लाखों लोग इसे पीते हैं। वक्त गुजरता गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। फिर एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और इम्तिहान का सामना करना पड़ा। अल्लाह ने उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बान कर दें। सोचिए, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। वही बेटा जिसे सालों की दुआओं के बाद अल्लाह ने दिया था, अब उसे उसी अल्लाह के लिए कुर्बान करना था। मगर बाप बेटे दोनों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया और छुरी चलाने लगे तो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। छुरी रुक गई और अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा कुर्बान करवा दिया। यही वो कुर्बानी थी जिसे मुसलमान आज भी ईद उल अजहा के दिन याद करके कुर्बानी देते हैं। यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने मक्का में अल्लाह के घर काबा की तामीर की। जब दीवारें बुलंद हो रही थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना दे और हमारी नस्लों में भी ऐसे लोग पैदा कर जो तेरे फरमाबरदार हों। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली और सदियों बाद उन्हीं की नस्ल से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पैदा हुए। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन की एक अनमोल मिसाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम,
हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देता है तो अल्लाह उसे ऐसी नेमतों से नवाजता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि आज भी करोड़ों मुसलमान हज के दौरान सफा और मरवा के बीच दौड़कर हजरत हाजरा की सुन्नत को निभाते हैं और कुर्बानी देकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी को याद करते हैं। ये दास्तान हमें बताती है कि सच्चा ईमान और अल्लाह पर यकीन इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सब अल्लाह के इन नेक बंदों की जिंदगी से सीख हासिल कर सकें।